हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम। आप सबको मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। बहुत सारे लड़के के मैसेज आ रहे थे कि भाई आप बेरोजगारी पे वीडियो बना। आज फाइनली मैंने तय कर लिया कि आज बेरोजगारी पे वीडियो बना डालेंगे। ये वीडियो हम सब भाइयों के लिए, ऐसे बेरोजगार तो हम भी हैं, हम भी आजकल कुछ कर नहीं रहे, तो हम भी तो बेरोजगार ही हुए। सीधा सवाल मोदी जी से कि मोदी जी, ये रेलवे प्राइवेटाइजेशन आप क्यों कर रहे हैं? इतने सारे लड़के जो गांव से आके मेहनत करके, ट्यूशन पढ़ा के, बहुत सारे मेहनत करके यहाँ ग्रुप चलते हैं, ग्रुप करके वैकेंसी निकालते हैं, पीटी निकालते हैं, पहले मेंस निकालते हैं, उसके बाद साइको निकालते हैं, उसके बाद मेडिकल निकालते हैं, उनके बाद उनका चयन होता है। उससे पहले हम प्रक्रिया आपको समझाना चाहते हैं। जब गांव से यहाँ छात्र आते हैं, शहर में आते हैं, बड़े शहर में पढ़ने के लिए, पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दिल्ली भी, जिनके घर की स्थिति बहुत अच्छी है वो दिल्ली भी जाते हैं। उन्हें शुरू में क्या होता है कि घर में शुरू में तो बहुत सारे प्यार मिलते हैं, हाँ बाबू खाना खाए के लिए, रूम रेंट के लिए, पैसा के लिए मिलते हैं। जब 5-6 साल हो जाते हैं तो फोन आना भी बंद हो जाता है, पैसा आना भी बंद हो जाते हैं। फिर भी बिहार लड़के के यहाँ मेंटल स्थिति देखिए, वो लोग पढ़ाई करना बंद नहीं करते, पढ़ाई बंद नहीं करते, क्या करते हैं? ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ट्यूशन पढ़ाते हैं और ट्यूशन पढ़ा के अपने रूम रेंट, अपने खाने, अपना पढ़ाई और साथ ही साथ तैयारी करते हैं, सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं। 4-4, 5-5 घंटे यहाँ तैयार ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसके बाद 2-3 घंटे ग्रुप की रात भर तैयारी, ग्रुप जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। उसके बाद सरकार के नियम सुन लीजिए, 5 या 6 या 7 साल के बाद सरकार वैकेंसी निकालते हैं। एक वैकेंसी आता है, क्या पता वो गलती से आ जाता है। रेलवे की 8 साल या 9 साल के बाद आती है। नॉर्मल एज कितना है रेलवे का हमें तो उतना पता नहीं है, 30 या 32 साल है शायद एज। अब मान के चलिए किसी लड़के के पढ़ाई, अपने ग्रेजुएशन फाइनल किया है 22 साल में, 22 साल के बाद सिर्फ 8 साल में सिर्फ आपको एक वैकेंसी निकलता है। उसमें भी रेलवे में आपको 4 एग्जाम देने हैं, पीटी, मेंस, साइको, उसके बाद मेडिकल होगा, तब आपका चयन होगा। ये सब करने के बाद 8 साल में सिर्फ लड़के को एक चांस मिलना चाहिए, वो भी 4 एग्जाम पास करना है, तब आपको क्या होगा कि आपका सिलेक्शन होगा। आप बहुत लकी हैं, भगवान पढ़ाई सब चीज, मम्मी पापा का सब हाथ है, भगवान भी हाथ पे अगर सर पे हाथ रख दे तब कहीं सिलेक्शन आपका हो सकता है। उसमें बहुत सारे लड़के हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता, एक एग्जाम निकाल देते हैं, 2 एग्जाम निकाल। ये नहीं बोल रहे कि बिहार के लड़के में क्षमता नहीं है, बिहार के लड़के में इतना क्षमता है। एक एग्जाम अगर नहीं आता है, रेलवे नहीं आता है, यूपीएस की तैयारी करते हैं लोग, एसएससी करते हैं, बैंकिंग करते हैं, उसके बाद यहाँ डिफेंस की भी तैयारी करते। एक चीज का लोग यहाँ बिहारी लड़के हार नहीं मानते कभी भी, एक एग्जाम की नहीं निकालने पर हार कभी भी नहीं मानते। यहाँ के लड़के हर चीज की तैयारी करते हैं। उसके बाद नहीं है, उसके बाद सरकार ने देखिए आप लोग क्या नियम लगाया, जितने रेलवे, जितने मतलब थे, टीटी थे, जितने सारे थे, वो सबको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, तालियां बनती है भाई, तालियां। इतने साले मेहनत करने के बाद नेताजी आप तो एसी रूम में बनते हैं, संसद में बैठे, 2 रुपए आपको प्लेट खाना मिलता है। स्टूडेंट की लाइफ देखिए, यहाँ इतने साल, इतने मेहनत करने के बाद रेलवे को आपने प्राइवेटाइजेशन किया। पता है जब यहाँ लड़के घास पे, जमीन पे बैठ के सेट की तैयारी करते हैं, किसी किसी दिन भूखे सो जाते हैं, खाना भी नहीं मिलता उनको, और रूम रेंट मालिक तबाह करते, भाई मेरा रूम रेंट चाहिए, रूम रेंट चाहिए, पैसा चाहिए, घर से पैसा आता नहीं है। यहाँ लड़के ट्यूशन पढ़ा के पढ़ाई करते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं, जॉब में भी जाते हैं, फिर भी क्या करते हैं? आपने प्राइवेटाइजेशन कर रखा है। इस पे बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान देने वाली है मोदी जी, इस पे प्लीज ध्यान दीजिए। ये प्राइवेटाइजेशन प्लीज छात्र के लिए ना करें आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। प्राइवेटाइजेशन प्लीज ना किया जाए। दूसरी चीज रही वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी निकलता कहाँ है रेलवे की?
8-8 साल से 9-9 साल के हम खुद तैयारी किए हुए हैं, हम लोग के भैया किए हुए हैं, हमारे भैया का एक सिलेक्शन हुआ है, अभी मेरे जीजा जी का एक सिलेक्शन हुआ। वो लोग बहुत मेहनत करके, शायद वो लोग मान के चलिए तो वो लोग बहुत लकी है, उनका सिलेक्शन हुआ। और बहुत सारे ऐसे लड़के, उनके में भी टैलेंट कम नहीं, बिहार के लड़के में कभी भी टैलेंट नहीं कम होता है। वो यूपीएससी एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, हर चीज का एग्जाम ट्राई करते रहते हैं। आप गारंटी के साथ कर सकते हैं कि यहाँ के लड़के इतने सारे टैलेंट है, मतलब एक एग्जाम में 99 100 में से 99 85 83 नंबर आते हैं, और उसके बाद भी सिलेक्शन होने पे हार नहीं मानते यहाँ के लड़के लोग, कभी भी हार नहीं मानते हैं। और दूसरी बात रही, यहाँ भी बिहार में चुनाव हुआ है, तो सबसे पहला बड़ा मुद्दा था एक तरह से बेरोजगार स्टूडेंट ने बहुत वोट भी किया। सबसे पहले हम हाथ जोड़ के राजनीतिक पार्टी से निवेदन करना चाहेंगे, हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना बीजेपी, ना आरजेडी, ना कांग्रेस, किसी भी पार्टी को लेके हम ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं, ना किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम बेरोजगार को सपोर्ट कर रहे हैं, बेरोजगार भाई को सपोर्ट करना है, बेरोजगार के लिए ये वीडियो बनाना चाह रहे हैं, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज अपना गुस्सा मेरे पे ना उतारें, ऐसी वैसी कमेंट ना करें प्लीज। तो बिहार में चुनाव हुआ, सिर्फ हालत है बेरोजगारी। आरजेडी पार्टी ने बेरोजगार का बोला कि हमने 10 लाख देंगे, उन पे वोट भी पड़ा, बहुत नवजुओं के स्टूडेंट उनको वोट दिए कि नए चेहरे तेजस्वी थे, शायद ये निकाले, इन पे सुधार हो, बहुत लगे वोट भी दिए। बहुत अच्छी बात है कि वो बेरोजगार के लिए सोचे, हम लोग भी बहुत अच्छे कि वो बेरोजगार के लिए। और इधर बीजेपी ने भी 20 लाख की 25 लाख सुने थे, वो भी बेरोजगार के लिए। ठीक है, बीजेपी की सरकार बने, नीतीश चाचा फिर से मुख्यमंत्री बने। नीतीश चाचा, आपसे एक सवाल है, आपने कुछ दिन पहले बोल दिया कि टीचर के डायरेक्ट बहाली हो, आपने कुछ दिन पहले ऐलान किया कि टीचर की बहाली, डीएलएड और बीएड जो करेगा उसी को डायरेक्ट वैकेंसी निकलेगी, उसकी बहाली हो जाएगी। नीतीश चाचा 2-3 लाख लड़के, 3 नहीं 5 लाख बोलेंगे, 5 नहीं 10 लाख लड़के डीएलएड और बीएड की तैयारी करके बैठे हुए हैं, डीएलएड का एग्जाम भी निकाल के बैठे हुए हैं, एग्जाम फाइनल वो लोग निकाल के बैठे हुए, वैकेंसी कहाँ आ रहा है, कहाँ वैकेंसी आ रहा है? टीचर की वैकेंसी बता दिए, कहीं भी वैकेंसी आ रहा है? एक लड़के का बहाली हुआ, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग और बीएड कर भी रहे हैं, डीएड कर भी रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रहा। आप लोग ऐलान करने के लिए बड़े बड़े पेपर में आते हैं, हाँ टीचर की इतना वैकेंसी। अरे वैकेंसी यहाँ कहाँ है? 5 साल आप लोग मुल्ला बना के चले जाते हैं, बस स्टूडेंट घंटा गोपाल ले ले, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोग प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। आप लोग नीतीश चाचा आप आए हैं 5 साल कुर्सी पे बैठे, इस पर ध्यान दीजिए कि आपने बोला था कि डीएलएड या बीएड का हम ये जो लोग करेगा उसी का वैकेंसी होगा, उसी का बहाली होगा। बहाली निकालिए ना चाचा, बहाली निकालिए, वैकेंसी निकालिए। लड़के लोग में बहुत टैलेंट है, यहाँ सब लड़के निकाल के बैठे हुए हैं और तैयारी भी फिर से कर रहे हैं, एडमिशन भी ले रहे हैं। तो प्लीज इसके लिए। और तीसरी बात मेरी है BRUB, मतलब मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, हम ग्रेजुएशन डिग्री के बारे में बात करना चाहते हैं। 3 साल का कोर्स है BA, 5 साल 6 साल में लोग करा रहे हैं, पता है क्यों? 2-2 साल तक एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बनता है। और गलती से अगर किसी बच्चे का, एक मेरे दोस्त के साथ हुआ कि वो लड़का फर्स्ट ईयर में क्या पता फेल था या पास था, दोस्त ने क्या साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, खुद हम अपने बारे में बना जाए कि हम क्या हुए कि फर्स्ट ईयर में क्या हुए कि क्या पता जो मार्कशीट है उसमें हम पास थे, सेकेंड ईयर में भी पास हुए, उसके बाद थर्ड ईयर का एग्जाम भी उसमें भी पास हुए। जब फाइनल एग्जाम मेरा हो गया उसके बाद रिजल्ट आया, टीआर का रिजल्ट आया, उसके बाद क्या हुआ कि उसमें टीआर में बता रहा है कि मेरा फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी में आप फेल है। हमने बताया तो हमने मार्कशीट में तो पास है, मार्कशीट में पास है हम तो, नहीं आप साइकोलॉजी का फेल है। तो हमने बोला कैसे? फिर हमने मार्कशीट जाके जो वहाँ के प्राचार्य अध्यापक है उनको दिखाया, हमने बोला ये तो टीचर की गलती है, टीचर ने मेरा कॉपी, और उसी समय हमको, अगर हम फेल थे ठीक है, उसी समय दोबारा एग्जाम देते, हम एग्जाम देते पास होते। उसके चलते फिर से हमने साइकोलॉजी का एग्जाम दिया, पास किए, उसके बाद अब रिजल्ट मेरा आने वाला। इतने सारे बताइए लापरवाही के कारण एक लड़के का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। 5 साल से हम
6 साल से यही ग्रेजुएशन डिग्री में पढ़। मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लड़के हैं, एक हम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो फंसे हुए इसके कारण। इस पे ध्यान देना शिक्षा विभाग को बिहार में बहुत जरूरी है, ध्यान देना प्लीज, इस पे ध्यान दीजिए। और चौथा और फाइनल, सबसे पहले कि आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो आप प्राइवेटेशन कर रहे हैं उसको प्लीज प्राइवेटेशन ना करें। और रेलवे की वैकेंसी पे आप लोग ध्यान, जो 5 साल 6 साल पे निकाल रहे हैं वो ऐसा ना करें। वैकेंसी 2-3 साल पे कम ही सीट निकाले, माने ज्यादा निकाले। आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ बिहार के लड़के एग्जाम देने जाते हैं बाहर, दिल्ली, कानपुर, नागपुर, मुंबई, पता है वो लोग एग्जाम देने जाते हैं स्टेशन पे ही सो जाते हैं। वो लोगों के पास रूम देने के लिए पैसे नहीं होते, रूम देने के लिए पैसे नहीं है। आप बोल रहे हैं क्या, मोदी जी बोले स्वरोजगार, स्वरोजगार उत्पन्न कीजिए। कहां से उत्पन्न करेगा? जिसके पास खाने के लिए एक रोटी नहीं है, घर में खाने के लिए पैसा नहीं, वो स्वरोजगार कहां से उत्पन्न करेगा? मोदी जी हमें बताइए स्वरोजगार। आपके, हमको पता है आपके पार्टी लोग भी हमारे चैनल पर बहुत सारे कमेंट करने वाले हैं, हमको पता है, रिपोर्ट भी आने वाला है मेरे चैनल पर, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो सही बात है हम लोग के सामने लाना बहुत जरूरी है। जो आपने कहा है कि स्वरोजगार, स्वरोजगार कहां से आएगा बताइए ना, स्वरोजगार कहां से आएगा? जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ट्यूशन पढ़ा के वो पढ़ रहा है, एग्जाम देने जाता है तो रूम नहीं लेता है, वो ऐसे ही सो जाता है, सुबह उठता है, मुंह धोता है, जाता है एग्जाम देने, फिर उधर से आता है ट्रेन से, यहाँ रहता है, वहां ट्यूशन आके पढ़ाता है बच्चे लोग। उसको आप बोलते हैं कि स्वरोजगार, कहां से आप दीजिए पैसा हम लोग करते हैं स्वरोजगार, ठीक है छोड़ देते हैं, दीजिए ना, लोन दीजिए हम लोग को, 10 लाख 12 लाख लोन दीजिए, हम लोग करते हैं। कहां से होगा स्वरोजगार? आप बोलते हैं स्वरोजगार, तो कहां से स्वरोजगार होगा? इस पे बहुत जरूरी है ध्यान देना। इस पे बहुत सारे तो लड़के ऐसे हैं, बहुत सारे लड़के ये भी बोल रहे थे कि बहुत लोग मीडिया में क्या होता है कि अप्लाई कर दिया जाता है, 10 लाख 12 लाख वैकेंसी आ रहा है, लड़के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हमसे आपसे हम सिर्फ मोदी जी एक ही सवाल करना, मीडिया आपके साथ वैसा करे, लड़के वैसा करे तो क्या होगा? आपने काम किया, काम किया ना आपने, हम लोग वोट दिया, अब आप हम लोग के साथ क्या कर रहे हैं? न्यूज़पेपर में निकालते हैं वैकेंसी 10 लाख 12 लाख, उसके बाद कैंसिल हो रहा है। बहुत लड़के के मैसेज है मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जब मैंने अप्लाई किया कि मैं बेरोजगारी के वीडियो बनाना चाहती हूँ, आप लोग सलाह दे, तो बहुत सारे लड़के बोले ऐसे कि न्यूज़पेपर में निकल जाता है, क्या वैकेंसी का था पता ही नहीं लगता, निकलता ही नहीं वैकेंसी। गांव से कितने दूर दूर से लड़के लोग जब आते हैं, घास पे बैठ के जब जो शेड बनाते हैं, ग्रुप मतलब गोर खिया जाते हैं। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को तो गार्जियन क्या करता है, बोलते हैं कि तुमसे चलो नहीं होगा, उसके अंदर टैलेंट बहुत रहता है, चलो तुम्हारा कहीं शादी कर देते हैं। बहुत लोगों को शादी हो जाते हैं, बेचारे वहां चले जाते हैं। बहुत लोग विदेश चल गए पढ़ाई छोड़ के, क्या ये नहीं कि उनका पढ़ाई पूरा तरीका से नहीं है, पढ़ाई पूरा तरीका से है, उनके में टैलेंट है, 100 में 99-80% ले आ सकते हैं, 78 ले आ सकते हैं, वैकेंसी नहीं आ रहा है। वैकेंसी मेन मुद्दा है, वैकेंसी है जो वो मेन मुद्दा है। तो उस पर बहुत सारे ध्यान देने वाले, बहुत सारे बहुत जो एकदम टिके हुए हैं वो किसी तरह ट्यूशन पढ़ा के यहाँ रुक जाते हैं, तैयारी करते हैं, पैर खिया जाता है बहुत लोगों को, फिर भी सिलेक्शन उनका नहीं होता। अब बहुत लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, लाखों करोड़ बच्चे जुड़े हुए हैं, उन पे सीधा हम हाथ जोड़ के मोदी जी से कहेंगे, इस पे ध्यान देने वाली बहुत जरूरी है, प्लीज इस पे ध्यान देना, आप प्लीज ध्यान दीजिए। गांव से बहुत सारे लड़के आते हैं और ये मतलब भविष्य है, जो बेरोजगार स्टूडेंट है वो भविष्य आगे, यही डीएम बनेंगे, यही एसपी बनेंगे, यही आपको चांद पे जाएंगे, यही एक दिन इंजीनियर बनेंगे, यही डॉक्टर बनेंगे एक दिन, यही स्टूडेंट। बट आप स्टूडेंट के लिए ये सब सोचते नहीं, यही एक दिन मान के चलिए रेलवे के कुछ अच्छे पद पे जाएंगे, बहुत सारे हैं, बस इसके लिए आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। हर सेक्टर में, एक ही सेक्टर में नहीं, बहुत सेक्टर में वैकेंसी रुका हुआ है, बहुत सारे सेक्टर है जैसे उसमें वैकेंसी नहीं। इस साल क्या हुआ कि आपको, हम भी आर्मी का तैयारी करते हैं, आर्मी डिफेंस में किसी चीज की बाहरी नहीं है, आर्मी देख लीजिए, आरपीएफ देख लीजिए, आप एसएसबी देख लीजिए, कहीं भी वैकेंसी नहीं। चलिए इस साल आपने कह दिया कि कोरोना महामारी के कारण वैकेंसी नहीं निकला, ठीक है इस साल नहीं निकला, और साल निकलता नहीं है वैकेंसी। लड़के लोग जम के तैयारी करते हैं। यहाँ बिहार के लड़के में टैलेंट इतना है ना, बता दें 100 में 80%, 85, 90 नंबर लाते हैं लोग, वैकेंसी नहीं निकलता, एक बार निकलता है।
8 साल में 6 साल में एक बार वैकेंसी निकाल, वैकेंसी में प्लीज ध्यान दें। और जो आप प्राइवेटेशन ये कर रहे हैं, पूरा प्राइवेटेशन प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग ना करें। और आप सब भाई से मेरा निवेदन है, जितने छात्र है, स्टूडेंट है भाई, आप प्लीज सपोर्ट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि वो लोग तक पहुंच पाए जो संसद में बहुत में एसी में बैठ के खाना खाते हैं, वो लोग तो प्लीज ये वीडियो पहुंच पाए जो हम लोग का दुख समझे, दुख जो जारी किया गया वो समझिए। और बहुत सारे ये वीडियो को शेयर कीजिए कि प्लीज वहां तक पहुंचे प्लीज। धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और प्लीज ये वीडियो किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं आओ और किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।